हुई थी योगी जी की, अगर इतने ही ज्यादा लोगों को पसंद किया जाए तो फोटोशॉप से क्यों भीड़ को इकट्ठा किया गया था? उससे विपक्ष ने किया है, अरे ट्विटर पे तो योगी आदित्यनाथ ने डाला, योगी आदित्यनाथ वो सपा ने किया है। चुनाव के समय हिजाब निकल आया, कबाब निकल आया, चुनाव के समय हिंदू मुसलमान निकल आता है। आज जो भाई साहब की बात बोल रहे हैं लोग, बेटा तो योग्य भाजपा के लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या? योग्य भाजपा के ये योग्य नहीं है। अगर योग्य मेरा बेटा योग्य नहीं है, ये खाली सर, आप भी, आपके पास भी रोजगार नहीं है क्या सर? सवाल सुनने का दम रखिए सर। भाजपा के लोग बोल रहे थे तो सबने सुना ना, सुनिए। लगाने दीजिए, इनके पास मुद्दे नहीं है, केवल जय श्री राम मुद्दा है, जय श्री राम मुद्दा है, तभी जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त मौजूद है रामनगरी अयोध्या में। इस बार सत्ता की कुर्सी किसके हाथ में आने वाली है और साथ ही उन्हें क्या लगता है कि योगी सरकार ही वापसी करेंगे या नहीं? तो आपसे ही शुरू करते हैं सर, क्या लग रहा है सत्ता में इस बार किसकी सरकार आने वाली है? बताइए। ये नहीं, आप इधर नहीं, आप इधर सर बताइए, ये तो बताना ही हमको लगता है कि भाजपा ही आने वाली। भाजपा आने वाली, क्यों आने वाली है सर? बहुत सारा काम किया है भाजपा ने यहाँ पे। बहुत सारा काम, क्या काम किया है जिससे आप इतने खुश नजर आ रहे हैं? अब हमें भी तो बता दीजिए। जैसे गरीबों को जो है मकान दिया है, शौचालय दिया है, सड़कें बनी है जो है, लोगों को गैस मिला है जो है, और बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है जो है। सबसे अच्छी है कानून व्यवस्था जो है। कानून व्यवस्था मतलब भाजपा के का मतलब आपका कहना है कि भाजपा के राज में दंगे हुए? एक को नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश में कोई सिंगल दंगा बता दे, मैं चैलेंज करता हूँ जो है किसी को जो है। कहीं कोई दंगा हुआ हो, पूरे दंगा ही नहीं हुआ है, मतलब ना रेप हुआ है, ना किसी पे गोली चली है, सब सुरक्षित है। इधर तो कहीं नहीं हुआ, हमारे कहीं नहीं हुआ। तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात की ना आपने? हाँ, तो पूरा प्रदेश शांत है जो है। अपने फैदाबाद की बात कर रहे हैं। ये पूरे देश का ठेका नहीं लिया इन्होंने, और ना ही पूरे प्रदेश का ठेका लिया इन्होंने। फैदाबाद की बात आपने पूछा, तो फैदाबाद के बारे में इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक बात बोलना है कि इनको दो काम और करना पड़ेगा जो है, सरकार इनकी ही आएगी जो है। पहला काम जो है, बड़े दंगे की चोट पर कह रहे हैं सरकार इनकी आ रही है, इनकी ही आ रही है, कोई रोक नहीं पाएगा जो है, वो तो कंफर्म है। इनको दो काम हमारी डिमांड है जो है। क्या काम? दो काम कौन से बचे हुए? एक जो छुट्टा जानवर, इनको थोड़ा कवर करना जो है ये, और दूसरा जो है थोड़ी नौकरी लोगों को दे दें बस। रोजगार मतलब बड़ा हाँ, मुद्दा नहीं है जो है। मैडम देखिए, रोजगार को अगर आप ये समझ रही हैं केवल जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो रोजगार है, तो ये गलत है। रोजगार अगर आप प्राइवेट भी करते हैं, कोई व्यवसाय भी करते हैं, वो भी एक रोजगार है। वो भी तो बंद है ना सर? कहाँ बंद है मैडम? कुछ भी नहीं बंद है। जमीनी स्तर पर बात करने, केवल पोस्टर पर बात करने से थोड़ी रोजगार मिल जाएगा। मैडम हम बता रहे हैं, कोई रोजगार बंद नहीं है, सारे रोजगार। यहाँ जय श्री राम मत करिए, हम भी हिंदू हैं तो जय श्री राम मत करिए। ये रामनगरी है तो बोलने दीजिए। ऐसा है, कोई रोजगार किसी का बंद नहीं है, कोई किसी का घाटा नहीं है, एक र्यूमर है। आप ये देखिए, एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। आज हिंदुस्तान की बात अगर हम करें तो अभी एक देश ने कहा है कि हमको अगर कोई बचा सकता है तो हिंदुस्तान, वो भी मोदी जी की वजह से वो बचने को। इवन अमेरिका जो सारे देशों पर राज करता था, आज अमेरिका, पुलवामा अटैक मोदी जी के राज में नहीं हुआ। पुलवामा अगर अटैक हुआ तो जो हमारे बीच गद्दार थे उनका हुआ, लेकिन हम वहाँ मार करके भी आए हैं। इसके पहले जब भी अटैक हुआ है तो हम अमेरिका से मदद कहा ना कि अटैक नहीं हुआ, दंगा हम बता रहे हैं। देश में एक रेप नहीं हुआ। मैडम, दंगा अटैक में अंतर है। जैसे 10 लोग यहाँ खड़े हैं, हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर अटैक करेंगे, एकाएक अटैक कर देंगे, लेकिन अगर इनके घर के घुस के मार के आते हैं तो इनकी दोबारा इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसके बाद पाकिस्तान भी आज कह रहा है, अभी आप न्यूज़ देखिए मैडम, आप तो देखती होंगी, पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम इंडिया से एक अच्छा व्यवहार चाहते हैं, हम समझौता चाहते हैं। यही पाकिस्तान जब भी कोई आवश्यकता होता था तब भी हमारे देश पर अटैक करता था। जब हमारे देश पर अटैक होता था, मतलब ये सब मोदी जी की देन? बिल्कुल मोदी जी की देन है मतलब मैडम ये बताइए, एक मिनट मैडम ये बताइए, इन्होंने कहा पुलवामा हमला, आज तक उसकी जांच क्यों नहीं हुई? एक चोरी होती है तो उसकी जांच हो जाती है, पुलवामा अटैक हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं हुई आज तक? क्यों चुप है सरकार? इस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही? बिल्कुल हम बोल रहे हैं आपको। एक सवाल आपसे, आप इतना ज्यादा पक्ष रख रहे हैं, तो जो भाजपा के नेता अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आके कहते हैं कि जिसने राम मंदिर के लिए तरसाया उनको वोट के लिए तरसाया, तो केवल राम मंदिर के नाम पर ही वोट मांगे? बता रहे हैं और मुद्दे नहीं। मैडम बता रहा हूँ, मैडम आप कृपया सुने। राम मंदिर केवल मुद्दा नहीं है। राम मंदिर मैडम, प्लीज केवल राम मंदिर मुद्दा नहीं है।
सबसे ज़्यादा जो सड़कों की दिक्कत थी, सड़कों का जाल बिछा। प्राइमरी स्कूल में अब तक आज के 5 साल पहले भाजपा सरकार संबोधन में इनका नाम नहीं लेती ना, केवल राम मंदिर पर ही तो वोट मांगा जा रहा है। जनता नाम देख रही मैडम। आज राशन की बता रहे हैं मैडम, जो लोग राशन पाए नहीं थे वो 2-2 बार राशन पाए हैं। राशन की कोई कमी नहीं हुई। इवन अब तेल, नमक, सारी चीजें जो तेल महंगाई है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, भाजपा महंगाई है। आप बताइए, मेरी सैलरी आज के मेरी सैलरी एक मिनट मैडम हम बता रहे हैं। आज मेरी सैलरी आज के 7 साल पहले भाजपा ने ये कहा ही ना था कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो मैडम सुन तो लीजिए, महंगाई कैसे आप जोड़ती हैं? महंगाई का रेशियो आप ऐसे ना जोड़िए। मेरी सैलरी आज 70,000 हुई। पहले मैं 20,000 रुपया पाता था, पहले मैं 20,000 पाता था, आज 70,000 पा रहा हूँ। आज हमारे के यहाँ के लड़के बीटेक करके 80-80, 90-90 हज़ार पे ज्वाइनिंग करते हैं। मैडम दूसरी चीज़ है कि अगर हम विकास करेंगे, अगर हम महंगाई नहीं, अगर हम किसी चीज़ पे कर नहीं लेंगे तो विकास कैसे होगा? चलिए, आप तो विकास की ये बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अयोध्या में विकास हुआ है भाजपा सरकार में? बिल्कुल विकास हुआ है। और मैडम मेरे अपने हिसाब से सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है बट अगर सुरक्षा नहीं है तो वो हर चीज बेकार है। महिलाएं सुरक्षा, सब हर आदमी सुरक्षित है। महिला सुरक्षित है। आप डाटा पे बात करिए, डेटा के बेस पे ही बात करते हैं आप सर। पिछले साल डेटा के बाद डेटा तो भारत सरकार ही निकालती है ना। डेटा 25 करोड़ का प्रदेश है। आप 1-2 घटनाओं को लेकर मत पकड़िए, है ना। ये डेटा की बात, आपने डेटा की बात की ना, मैं डेटा की बात कर रही हूँ सर। मैं तो जो आप महिलाएं सुरक्षा है, जो 1-2 घटना उठाना चाहती हैं, इन जनरल बात करिए। इन जनरली मैं आपको बता रही हूँ, 5-6 बजे के बाद फ्रीली नहीं निकल पाती थी। इसी प्रदेश के कई हिस्सों में आज वहाँ फ्रीली घूम रही हैं। ये उनकी खुद की स्टेटमेंट है ना। और आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। तो एक भाजपा के एक नेता ने अभी कहा है सर, मैं आपके पास आऊंगी। अभी एक नेता भाजपा के कह रहे हैं, रघुवेंद्र सिंह जी, कि जिसने भाजपा को वोट नहीं दिया वो नाजायज औलाद। ये किस तरीके की बयानबाजी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नाजायज औलाद है, बट ये है कि हमारा देश और उसके बाद धर्म, तो देश और धर्म दोनों होना चाहिए। इसके लिए हमें बीजेपी को लाना है और वो हर हाल में आएगी। अगर कोई और पार्टी आती तो धर्म नहीं बचने का, अब सिर्फ भाजपा ही धर्म बचेगा। नहीं, पहले देश, मैंने कहा पहले देश उसके बाद धर्म। धर्म से ही पूरे देश को बांधा जा सकता है। हमने इसीलिए अब हम कह रहे हैं कि वो बीजेपी ही आएगी। और ये सबका मूड है, पूरी जनता का मूड है। योगी जी आ रहे हैं, मूड है कि भाजपा ही बिल्कुल आने वाले। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? हमको ये कहना है कि इतना चरम गुंडाई लोगों ने देखा पिछले 5 साल में जो है, जिस एरिया में जिसकी बहुलता हो, वो चाहे पंडित जी हो, ठाकुर हो, यादव हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो है उस एरिया का एक गुंडा जो है वो थाने का थानेदार होता था जो है। भाजपा अपने नेताओं पर क्यों नहीं? कोई है ही नहीं है। लखीमपुर खीरी में आप भूल गए? वो लखीमपुर खीरी में आप भूल गए? नहीं, बिल्कुल है। कुलदीप सेंगर नहीं, है भाजपा के ही नेता थे ना ये। कुलदीप सेंगर आज चुनाव नहीं है जो है, विधायक नहीं लड़ रहे हैं वो जो है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप बाद में आइएगा। लेगी गांव की गुंडई खत्म। नाई की दुकान पे नाई बेचारा बाल काट के पैसा नहीं पाता था जो है, वो गुंडई थी यहाँ पे जो है, हर जगह गांव में जो है। अभी एक तस्वीर वायरल हुई थी योगी जी की। अगर इतने ही ज्यादा लोगों को पसंद किया जाए तो फोटोशॉप से क्यों भीड़ को इकट्ठा किया गया था? उससे विपक्ष ने किया है। अरे ट्विटर पे तो योगी आदित्यनाथ ने डाला है। योगी आदित्यनाथ वो सपा ने किया है। आपको मैं पूरी ट्वीट दिखा दूं क्या? योगी आदित्यनाथ के, अच्छा चलिए, सपा ने कर दिया। ये कह रहे हैं सपा ने एडिट किया है, लेकिन ट्वीट तो योगी आदित्यनाथ। आप इनसे पूछिए कि वो कौन सा नाव है कि जिसको पैसा नहीं मिला है। यार हजारों लोग हैं, कभी जाओ गांव में, देखो गांव में ना, हमारा घर गांव में, बताता हूँ जो है, गांव के चौराहे पे गुंडे इतने घूमते थे जो है। उसी गांव में महिलाएं जो हैं बार कह रही हैं लगाने दीजिए, इनके पास मुद्दे नहीं है, केवल जय श्री राम मुद्दा है। जय श्री राम मुद्दा है, तभी जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। अब सवाल सुनिए ना सर, आपने गाँव की बात की। गाँव में महिलाएं कह रही हैं कि उज्ज्वला योजना का जो लाभ नहीं मिल रहा है, हमने कैंपेनिंग किया ना, हमें पता है ना सर, वहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। अब सुनिए जो है मैडम, 7 साल पहले गांव की महिलाएं लेके डिब्बा लेके लोटा सुबह शाम जो है, और उससे कितना, मैंने किसकी बात करी? मैंने उज्ज्वला योजना की बात। बहुत लोगों को मिला है, बहुत लोगों को मिला है जो है। केवल टीवी पर नजर आ रहा है क्या? नहीं मैडम, जमीनी स्तर पर है या नहीं? अरे घर गांव है, गांव घर है जो है। इतनी बढ़िया बिजली व्यवस्था कभी रही नहीं, ये आप जान लीजिए जो है। 18 घंटा लाइट गांव है, 20 घंटा जो है।
लाइट कटती नहीं जो है। ऐसा ऐसा कहा जा रहा है लोगों की ओर से कि अयोध्या और मथुरा से लड़ने वाले थे लेकिन वापस चले गए गोरखपुर, क्योंकि बात का डर तो नहीं था कि अयोध्या से कहीं हार ना जाए। अयोध्या से भगवान नाम किसी को भेज दे योगी जी, किसी हमको ला दे, हम डर तो नहीं था योगी जी को कि यहाँ से मैडम हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे हम यहाँ से। लेकिन समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टी नहीं जीतेगी जो है। हमको टिकट दे दे ना बीजेपी ना, तो हम यहाँ जाएंगे MLA। ये तो कह रहे हैं यहाँ से नहीं जीतेगी। सर क्या लग रहा है? कह रहे हैं देखिए यहाँ से- ये देखिए हर आदमी अपने अपने आप में जो है सक्षम है, और ये अपना वोट किसको देते हैं ये किसी की गारंटी नहीं है। हम किसको वोट देते हैं ये हम जानते हैं, ये नहीं जानते हैं। तो जो जिसका मन चाहे उसको वोट दे, ये इसमें कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है। दबाव तो हम भी नहीं डाल रहे हैं। हम आपसे हाँ 90-10 लड़ाई है, जो लड़ाई वो 90-10 की है। अच्छा 90-10 की मतलब 90 भाजपा 90 भाजपा 10 अन्य पार्टी। हाँ बस बड़े डंके की चोट पर सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ है। 90 भ्रष्टाचारी जाएंगे। अच्छा 90 भ्रष्टाचारी। हाँ। कौन है भ्रष्टाचारी? बड़े किसको नहीं पता है, किसको नहीं पता कि भ्रष्टाचारी कौन है। किसकी पार्टी की बात कर रहे हैं? पार्टी लखनऊ में 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन रहा था अखिलेश यादव की सरकार में, वही 350 रुपए का प्रोजेक्ट 1300 करोड़ में चला गया। जानती हैं क्या बता दीजिए क्या क्या 1000 करोड़ रुपए पास हो गया, 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए पास हो गया। कर रहे हैं? तो चलिए आप बताइए, कल यहाँ अखिलेश आई थी, अखिलेश सरकार आई थी यहाँ पे, लेकिन भीड़ जो है कहा गया था अखिलेश की तरफ ज्यादा है। भाजपा की भी यहाँ रैली थी, भाजपा की रैली थी यहाँ पर। मैडम अखिलेश यादव एकदम जब मरने कगार पे हैं, अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं वो जो है, ये अंतिम लड़ाई है उनकी जो है, ये जान लीजिए। उनको पता है कि आपकी गए तो फिर गए, गए मतलब गए, योगी आ रहे हैं। 100% हो गया। अच्छा चलिए, अभी हाल ही में अमित शाह जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। 5 साल बाद जनता याद आ गई। 5 साल बाद के सो रहे थे 5 साल पहले। कहा अब जनता याद आ गई। इतना बड़ा इस देश का जो गृह मंत्री हो जो है, जनता उसके लिए इतनी बड़ी है कि दरवाजे पे जा रहा है वो। और जो ही जनता को और उसी अमित शाह गृह मंत्री जो इतने बड़े देश के गृह मंत्री, उन्हें 12वीं और इंटर का मतलब ही नहीं पता है। वो देखिए गलती तो जबान फिसली। नहीं हाँ होती है, 10 बार जबान फिसली होती। अभी देखिए अभी आसमानी भाई जो है ये बात करते हैं भाजपा की, आप इनको सोचा समझा जो है, तो गलती होती है जो है। ये किसी पद पर नहीं है ना, वो तो सम्मानित। अरे है ना, सवाल तो उन पर उठेगा ना। इतना मैम इतना इंटरव्यू ले लीजिए यहाँ पे और जो खड़े हैं। ये तो पूरा पोस्टर लगा कर आए हैं। क्या पोस्टर में क्या लिखा है सर? पोस्टर पर फोकस कर दीजिए एक बारी, मैं पढ़कर एक बार बता दूं। जंगल राज की निशानी और निदान चिकित्सा केंद्र की आपने कुछ लिखा है सर, इसका क्या मतलब है? आप बड़ा वो पोस्टर आज पहन के आए हैं आप। आज़ादी के 74 साल हो गए, शराब वही है, खाली बोतल बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती है। नंबर 1। नंबर 2, एक आज़ादी के 74 साल से गरीबी हट रही है, एक सरकार हटा रही थी, और बस एक सरकार राशन दे के आत्मनिर्भर बना रही, काम देकर नहीं। जी बताइए। हाँ मतलब राशन देकर आत्मनिर्भर बना रही है, रोजगार नहीं। रोजगार देकर नहीं। आवश्यकता है। मेरे पीछे कह रहे हैं रोजगार तो पूरी तरह से बांट दिया है। भाई साहब जो कह रहे हैं, हम भाई साहब के पिताजी हैं, हमने सब यही काम किया है। आज जो भाई साहब की बात बोल रहे हैं लोग, बेटा तो योग्य भाजपा के लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या? योग्य भाजपा के लोग डिसाइड कर रहे हैं। ये योग्य नहीं है। अगर योग्य मेरा बेटा योग्य नहीं है, ये खाली सर आप भी, आपके पास भी रोजगार नहीं है क्या? सर सवाल सुनने का दम रखिए। सर भाजपा के लोग बोल रहे थे तो सबने सुना ना? सुनिए ना, सुनिए की हिम्मत रखिए ना, सुनिए की हिम्मत रखिए सुनने। सवाल पे जवाब दे, हुड़दंग से काम नहीं चलने वाला है। सवाल का जवाब सुनते जाइए। हाँ बताइए। आप बताइए। सर कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने भी देखा है पोस्टर्स लगाए गए हैं, फर्क साफ है। रोजगार की बातें की जा रही हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दों पर ना मांग के बार राम मंदिर के नाम पर ही क्यों वोट मांगा जा रहा है? राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं। अभी एक पॉइंट आया था, अभी चुनाव के समय हिजाब निकल आया, कबाब निकल आया। चुनाव के समय हिंदू मुसलमान निकल आता है। बड़ा फैक्टर समय क्यों नहीं आम जनता के लिए बदलाव होता है? कोई भी आज बुढ़ा मुक्त प्रदेश कहा था, गड्ढा मुक्त प्रदेश नहीं कहा था। अगर गड्ढा मुक्त प्रदेश था तो ये गड्ढे बेशरम है। जब मंत्री और संतरी चलते हैं तो गड्ढे बीच में आ जाते हैं, नहीं किनारे हो जाते हैं। जब जनता चलती है तो गड्ढे बीच में आ जाते हैं। जवाब देना है। जवाब देना है, आगे आ जाइए। सुनिए, और प्लीज शांत होकर ये जो कह रहे हैं जिन्ना का मुद्दा है, जिन्ना का मुद्दा पहली बार अखिलेश यादव लेके आए चुनाव में जो है। शांत रहिए, सुनिए। और इन्होंने बोला हिजाब बोला, इन्होंने हिजाब बोला जो है।
देखिए मैडम, अगर कोई पुलिस में भर्ती होगा जो है या मिलिट्री में जाएगा तो क्या पहनेगा वो जो है, उसका पहने का यूनिफॉर्म जो है ना मैम। तो अगर हिजाब, आप हिजाब की बात करें ना, हिजाब का अगर विरोध है, अगर हिजाब का विरोध है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि हिजाब बैन होना चाहिए। ना नहीं, लेकिन जो भी संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं का जो रूल है उसको फॉलो करना है, हमको भी फॉलो करना है। और ये बताइए, आज चुनाव के टाइम ही यही याद था? सर बताइए, चुनाव के टाइम आज से ऐसी खबर। सर बात सुनिए, उन्होंने बात की है ना, बात सुनिए, आप चुप रहिए, सुनिए। आपने कहा हिजाब का मुद्दा क्यों है, ऐसी खबरें ऐसे आ रही थी कि लड़की पहले भी पहन के जा रही थी बुर्का, लेकिन एक अचानक से चुनाव के वक्त ही क्यों आता था? सुनिए, चुनाव में नहीं सुनिए, मीडिया ने मुद्दा उठाया ही नहीं है सर, मीडिया ने मुद्दा उठाया होता तो हम सुना रहे हैं। चुनाव में जो है रोटी, कपड़ा और मकान का मुद्दा होता है, वैसे ही जो है हमारे अपने भाजपा के समर्थकों के पास जय श्री राम के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचता है क्या? मैडम, बहुत मुद्दा है, बता रहे हैं। अरे रुको ना भाई, देखिए जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो है, समझिए, उनको हिजाब में इन्होंने बांध दिया जो है। जो दिक्कत है, अगर हिजाब वो अपनी मर्जी से पहन रही है ना सर, आप या भाजपा के लोग उस पर सवाल क्यों? मेरी बात सुने ना, बता रहे ना, जो मुस्लिम पुरुष है जो है, क्या वो कुर्ता पैजामा दाढ़ी टोपी पहन के किसी नौकरी में जाते हैं काम करने? ठेकेदार हैं, नहीं उनके ठेकेदार है। हम क्या खाएंगे, मैं क्या खाऊंगा? आप डिवाइड नहीं किया, मैं पार्टी के ओपिनियन, मैं क्या खाऊंगा, और मैं क्या पीऊंगा और क्या पहनूंगा, इसके ठेकेदार ये हैं। ये ठेकेदार हैं, इनकी महिलाओं के ठेकेदार ये हैं। इन्होंने महिलाओं की ठेकेदारी की बात ही नहीं करी। मैं सवाल आपका ये सीधा था कि ये केवल मुद्दे चुनाव के वक्त ही क्यों आते? सवाल सीधा था। ये भी मुद्दा है मैडम, आप खुले में घूम रही है ना, ये भी मुद्दा है। ऐसा माहौल है यूपी में जो है कि आप आराम घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं जो है। सर ये इनका तो कहना है कि ये कह रहे हैं कि जो हिजाब वाला मुद्दा है चुनावी मुद्दा नहीं है, पर ऐसी खबरें ऐसी आ रही है कि हर वक्त चुनाव के टाइम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अभी इन्होंने जिन्ना की बात की ना, अखिलेश की बात मैं किसी दल से नहीं हूँ, न मुझे दल से मतलब है। मैं आम नागरिक हूँ, आम नागरिक की तरह हमें जीना पड़ेगा। अखिलेश जिस तरह 4 मित्र पढ़ते हैं तो चारों जब राष्ट्रभक्ति में लगते तो चारों का नाम लिया जाता है ना, तो फिर जब चारों का नाम अखिलेश ने लिया था तो एक खाली जिन्ना को कहीं क्यों लिया गया? गांधी और नेहरू को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि वोट की राजनीति करनी है, ब्राह्मण नाराज ना हो जाए, इसलिए हमने उसको जिन्ना को पकड़ लिया। और हमें खाली भाजपा वाले ये बतावें, तो जसवंत सिंह और अडवाणी को कौन सी सजा दी? जिन्ना के नाते दी क्या? मैडम, पहले ये हमारे भोजपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और संघ के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। बात अलग है सर, अब अपनी न जाने किस भाजपा पर सवाल उठाए तो तकलीफ किस बात की? मैडम, भाजपा एक किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, समग्र समाज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2000 करोड़ परियोजनाएं अयोध्या में आई, उससे पहले अयोध्या वनवास में थी। विपक्षी विकास हुआ तो जाके पूरे उत्तर प्रदेश में देख ले, खाली खुदाई हुई है, पहले सड़क बनती है, उसके बाद नाला बनता है, उसके चलिए खत्म करते हैं। ये थी हमारे साथ अयोध्या की जनता, जिनकी राय आपने सुनी, तमाम राय थी, इनके तमाम मुद्दे थे। कुछ अखिलेश के समर्थक थे तो कुछ भाजपा के। अब सवाल ये उठता है कि सत्ता में किसकी सरकार आएगी। 10 मार्च के नतीजे बताएंगे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे डेली। धन्यवाद।